स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। क्या बात है राकेश, तुम बहुत खुश हो? हाँ रविश, मैं बहुत खुश हूँ। कोई खास वजह? हाँ यार, अपनी बहन से राखी बंधवा कर आया हूँ। इसमें खुशी की क्या बात है? राखी का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित होता है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर सुरक्षा की मांग करती है और भाई भी उसकी सुरक्षा का वचन देता है। मुझे ये पर्व मनाने अच्छे नहीं लगते। क्या है, मुझे नहीं बंधवानी राखी वाखी। ऐसा नहीं कहते यार। हर त्योहार व पर्व की अपनी एक अहमियत है। हमें हर उत्सव को बहुत उत्साह व जोश से मनाना चाहिए। जिंदगी भी रस परिपूर्ण लगती है। छोड़ो ना, मुझे लेक्चर मत दो। ओके, मैं चलता हूँ। बाय। बाय यार। राकेश घर की बेल बजाता है। सुनो राकेश, मुझे अपने भाई को राखी बांधने जाना है। मुझे कल छोड़ने जाओगे ना? हाँ यार, क्यों नहीं। आप अपने भैया भाभी व मम्मी पापा को मिलकर आइए। राकेश, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे जैसे पति सबके हो तो पत्नियां कितनी खुश रहेंगी। अच्छा जी, आज तो हमारी पैराडाइज जन्नत बहुत खुश है। मायके का नाम आते ही चेहरे पर रौनक सी आ गई है। अच्छा राकेश, तुम्हारे पास रहते हुए भी मेरे चेहरे पर रौनक होती है। आप मुझसे इतना प्यार करते हो, सभी आपको देखकर मेरा नाम पुकारने लगते हैं। सच? मेरी जन्नत पैराडाइज माई डार्लिंग, ज्यादा दिन मत रहना, मैं तुम्हारे बिन रह नहीं पाऊंगा। आपके अंदर से तो लड्डू फूट रहे हैं मेरे मायके जाने के नाम पर। नितिन बेटा, उठ जाओ, मामू के घर जाना है। विधि, तुम भी जल्दी उठ जाओ, पहले हम घर में राखी का पर्व मनाएंगे। मम्मा, मुझे नहीं राखी बांधनी। मुझे ये ड्रामे करने पसंद नहीं है। क्या हम भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधते तो वह रक्षा नहीं करेगा क्या? बेटा, ऐसा नहीं कहते। फेस्टिवल्स हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। जिंदगी बिना उत्सव के रसहीन हो जाती है। जिंदगी में इन त्योहारों का मकसद आपसी प्यार, मिलवर्तन व विश्वास की डोर को और मजबूत करना होता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, मनोबल में बढ़ोतरी होती है, हम और भी सृजनात्मक कार्यों में आगे बढ़ते हैं। हर त्योहार हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। माँ, तुम्हें याद है तुमने एक बार राखी का मुझे पाठ पढ़ाया था, जिसमें राजा बलि की कहानी सुनाई थी कि किस प्रकार उन्होंने यज्ञ किया था। भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए थे और उन्होंने दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 2 पग भूमि में ही पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग सिर पर रखवा लिया। वह बलि ने भगवान विष्णु से याचना की, आप मेरी विनती स्वीकार करके पाताल में मेरे साथ चले। फिर देवी लक्ष्मी गरीब महिला बनकर राजा बलि को राखी बांधने आई और उपहार में
अपने पति को ही मांग लिया। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आई, बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। हाँ नितिन, बिल्कुल सही बता रहे हो। वाह नितिन बेटा, तुम्हें तो राखी पर्व के इतिहास के बारे में पता है। शाबाश बेटा शाबाश। थैंक यू पापा। तुम्हें मालूम है जन्नत, राखी से जुड़ी एक घटना का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का अपमान किया, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और खून बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। तुम्हें मालूम है, जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रवण पूर्णिमा का दिन था। हाँ मुझे मालूम है यार, तुम तो फिलोसफर हो, पूरा इतिहास बताना शुरू हो जाते हो। बैल बजती है और जन्नत की बहन मन्नत आती है। उनके साथ उनका बेटा विदित और बेटी कनिका भी साथ हैं। वो राकेश व जन्नत से उनके हंसने का कारण पूछती है, परंतु जन्नत उसे हंसी में ही टाल देती है। माँ मुझे तो राखी बहुत पसंद है, मुझे कार वाली, पेप्सी वाली, डोरेमोन राखी बंधवानी है। माँ मैंने मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ देखी है। वाह विदित, तुम्हें भी पता है राखी के बारे में? ये विधि है जिसे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या है मम्मी मासी? माँ मुझे मालूम है, महाभारत के युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं सभी संकटों से कैसे पार जा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताएं। तभी श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधने को कहा। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया तथा वे युद्ध में विजयी रहे। तभी से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए इसी दिन सैनिकों को राखी बांधी जाती है। क्या बात है विधि, तुम्हें भी राखी के बारे में सब पता है। तुम जानबूझकर राखी के पर्व को इग्नोर करती हो। हाँ सही कह रही हो जन्नत तुम। विधि हमें हर त्योहार को बड़े उत्साह पूर्वक व जोश से मनाना चाहिए। हमारे फिलोसफर साहिब, आपको मालूम है, जब सिकंदर पूरे विश्व को फतेह करने के लिए भारत पहुंचा तो उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु ने सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार का पता चला। तब सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान अपना हाथ सिकंदर पर वार करने के लिए उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए। राजा पुरु को बंदी बना लिया गया। दूसरी ओर पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया। हाँ जी, हमें ज्ञात है। अरे हम तभी तो तुम्हें फिलोसफर कहते हैं।
मेरी जन्नत मासी, मुझे भी राखी का त्योहार पसंद है। मुझे राखी पर लहंगा पहनकर तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। इस बार तो मैं अपने भाइयों को चांदी की राखी बांधूंगी और मेरे भाई मुझे सोने की रिंग देंगे। आओ ना मेरी प्यारी माँ, आओ ना मेरी माँ जैसी मासी। मेरे प्यारे भैया नितिन, विदित और निस्वार्थ, मैं तुम्हें राखी बांधती हूँ। अब से मैं भी अपने भाइयों को खुशी खुशी राखी बांधूंगी। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि त्योहारों का हमारी जिंदगी में अहम रोल है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें वर्तमान की कोई खबर नहीं रहती। जिंदगी में अच्छी घटनाओं को पुनरावर्तित करने के लिए त्योहारों का निर्माण किया गया है। ये पर्व जीवन को मनोरंजन व ढेर सारी खुशियों से भर देते हैं। वह नवीनता का संचार करते हैं। हर त्योहार का कुछ ना कुछ संदेश होता है। राखी का पर्व भी भाई बहन के बीच प्रेम और स्नेह की गहरी भावनाओं को जन्म देता है। बहनें अपने प्यारे भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई उम्र भर बहन की रक्षा का वादा करता है। तो आओ हम भी राखी का ये पर्व बहुत उल्लास व जोश के साथ अपने पूरे ही परिवार के साथ मनाएं।